प्राचीन काल में विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की राजकुमारी माधवी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। बचपन से ही उसे राजसी ठाट बाट में पाला गया था और हर कोई उसे भविष्य की रानी के रूप में देखता था। महल की हर सुख सुविधा उसके कदमों में थी, लेकिन उसे हमेशा अपनी किस्मत पर घमंड रहता था। एक दिन राज्य में एक भविष्यवक्ता आया, जिसने राजा से कहा, राजकुमारी का भाग्य बहुत विचित्र है। वह एक दिन किसी महल की रानी नहीं बल्कि किसी और के महल में नौकरानी बनेगी। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा और माधवी ने क्रोधित होकर उस भविष्यवक्ता को दरबार से निकलवा दिया। लेकिन नियति को कौन बदल सकता था। समय बीतता गया और जब माधवी विवाह योग्य हुई तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम से उसका विवाह तय हुआ। लेकिन विवाह से ठीक पहले उसके विश्वास पात्र सेनापति ने उसे धोखा दिया। उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया और माधवी को बंदी बनाकर जंगल में छोड़ दिया। अब जो राजकुमारी कभी रेशमी वस्त्र पहनती थी, वह फटे पुराने कपड़ों में जंगल में भटक रही थी। भूख प्यास से व्याकुल माधवी भटकते हुए एक दूसरे राज्य के महल में जा पहुंची। वहां की रानी ने उसे बेहोश पाया और अपने सेवकों को उसे महल में लाने का आदेश दिया। होश में आने पर माधवी ने अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को सच पता चला तो वे उसे शत्रु राज्य की राजकुमारी समझकर कैद कर लेंगे। मजबूरी में उसने महल में एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। माधवी ने महल की सफाई करनी शुरू की, बर्तन धोए और अपने हाथों से भोजन परोसा। जिस लड़की ने कभी सेवकों से काम करवाया था, अब वहीं दूसरों की सेवा कर रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार से उसने जल्द ही रानी का विश्वास जीत लिया। एक दिन महल में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के कई राज्यों के राजा रानी और राजकुमार आए। उनमें से एक था राजकुमार विक्रम, जिससे माधवी की शादी तय हुई थी। जैसे ही उसकी नजर माधवी पर पड़ी, वह चौंक गया। उसने तुरंत रानी से इस नौकरानी के बारे में पूछा और जब सच्चाई सामने आई तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। विक्रम ने माधवी को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में वापस लाने का प्रस्ताव रखा। रानी, जिसे माधवी से स्नेह हो गया था, ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। इस तरह जो राजकुमारी एक समय नौकरानी बन गई थी, वह फिर से अपने शाही जीवन में लौट आई। लेकिन अब वह पहले जैसी घमंडी नहीं थी। उसने सीखा कि भाग्य और मेहनत से ही असली पहचान बनती है। सीख, जीवन कभी भी बदल सकता है। अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन विनम्रता और साहस हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।